मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। और दोस्तों आज हमारी क्लास 3 है, यानी कि हमारा डे जो है वो तीसरा है। और इसी क्रम में अब तक हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, किसके दोस्तों? पॉलिनोमियल्स की। किसके दोस्तों? पॉलिनोमियल्स की। हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की। तो उम्मीद है दोस्तों आपने पहली दोनों ही वीडियो देख ली है। और उसी क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल, और एग्जाम्पल 2 से हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल में। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल f(x) बराबर x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्या कहा है दोस्तों कि क्या निकालिए? जीरोस निकालिए। किसके? इस पोलिनोमियल के, जो दिया है, जिसका नाम f(x) लिखा है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और पोलिनोमियल जो है वो है हमारा x² - 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द इट्स कोफिशिएंट। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जीरोस को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, और हम जानते हैं इनके कोफिशिएंट जो होते हैं वो a b c होते हैं, और इनके रिलेशन जो है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है दोस्तों? c/a। यानी कि इन रिलेशन को हमें वेरीफाई भी करना है, उससे पहले हमें क्या फाइंड करने हैं दोस्तों? जीरोस फाइंड। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम निकालते हैं, गौर करिएगा। तो f(x) बराबर दिया हुआ है दोस्तों x² - 2। अब देखिए दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करेंगे। आपको पता है एक फॉर्मूला, कौन सा? a² - b² का। और आप अच्छे से जानते हैं इसमें क्या होता है, a + b एक बार प्लस कर लेते हैं और एक - b एक बार माइनस कर लेते हैं। तो उसी के हिसाब से दोस्तों ये x² है और इसको स्क्वायर लिख रहे हैं, तो आप जानते हैं ना दोस्तों कि क्या कर सकते हैं इससे? हम इसे √2 का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, a के प्लेस पे क्या है? x है, b के प्लेस पे क्या है? √2 है। तो अगर यहाँ पे जहाँ पे a है वहां पे x लिख दें और जहाँ पे b है वहां पे √2 लिख दें, तो इस तरीके से f(x) से फैक्टर क्या क्या आएंगे दोस्तों? x + √2 और x - √2। ये दोस्तों इनके क्या होंगे? फैक्टर। अब समझिए दोस्तों, अगर हम इसको 0 के बराबर लेंगे कि x + √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना है दोस्तों? -√2। और यहाँ पे x - √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना दोस्तों? इधर जाके +√2। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे जीरोस हैं, जिनमें से हम एक को कह सकते हैं अल्फा। तो अल्फा हो गया दोस्तों -√2, और बीटा कह सकते हैं दूसरे को, वो हो गया दोस्तों √2। अब हमें ये रिलेशन जो है वेरीफाई करने हैं दोस्तों, ये वाले रिलेशन। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र जो है हमने यहाँ लगाया था दोस्तों। तो देखिए चलिए दोस्तों रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं। तो अल्फा और बीटा में मिल गया है, तो अल्फा और बीटा, तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए दोस्तों क्या है अल्फा के मान? -√2। कितना हुआ दोस्तों? -√2। और बीटा का मान क्या हुआ दोस्तों? +√2। बताइए दोस्तों, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0 आया। कितना है दोस्तों? 0 आया। और देखिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा क्या? देखिए इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, -√2 और ये दोस्तों कितना? √2। तो इस तरीके से दोस्तों ये कितना हुआ? प्लस माइनस माइनस रहा, √2 कितना है दोस्तों? 2 आए। ठीक है दोस्तों, और हम देखना है कि क्या ये -b/a के और c/a के इक्वल है। तो देखिए दोस्तों हम दोबारा से हम देखते हैं अपने पोलिनोमियल कि हमारा पोलिनोमियल क्या है। तो दोस्तों हमारा पोलिनोमियल है x² - 2। तो दोस्तों इसमें x की टर्म नहीं है, तो अगर हम चाहें तो क्या लिखेंगे इसको? हम इस पोलिनोमियल को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है? x² और फिर क्या है दोस्तों? -2। तो x का टर्म नहीं था दोस्तों, ये x² - 2 है। और अगर मुझे x लिखना है तो जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? 0 लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आप ये बात समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों x² के यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है? कुछ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? का मान कितना है दोस्तों? 1। यहाँ पे हम क्या समझेंगे? 1 समझेंगे। b का क्या है दोस्तों? यहाँ पे 0 है ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों? 0। और c कितना है दोस्तों? -2। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ रहा है? तो गौर करिएगा दोस्तों, ये कितना है? 0। और ये a कितना है दोस्तों? 1। तो कितना आया दोस्तों? 0 आया कि नहीं आया?
इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर देना चाहिए सी अपॉन ए की। तो अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है दोस्तों -2 और ए का मान क्या है दोस्तों 1 अपॉन में बराबर कितना दोस्तों -2। तो गौर करिए दोस्तों, क्या अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 0 आया था और क्या यहाँ पे -b बटे ए भी क्या आया दोस्तों 0, जो कि अल्फा प्लस बीटा का ही मान है। तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा 0 और यहाँ पे -b अपॉन ए भी क्या आया दोस्तों 0 हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था -2 और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के हिसाब से भी कितना है दोस्तों -2 ही आया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और -b अपॉन ए का मान क्या है दोस्तों बराबर है। और इसी तरीके से दोस्तों कि अल्फा और बीटा का मान और किसका दोस्तों सी अपॉन ए का मान दोनों का क्या है बराबर है। तो ये रिलेशन क्या हुआ दोस्तों वेरीफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करेंगे हम एग्जांपल नंबर 3 की। क्या कहा है कि ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं दोस्तों, जीरोस। तो चलिए दोस्तों करते हैं। किस तरीके से करेंगे ध्यान दें। यहाँ पे है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना दोस्तों 4 रूट 3। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे x स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा हुआ है रूट 3। तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए। आपको करना क्या है 4 रूट 3 की और इस रूट 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं ये 4 ये रूट 3 इंटू रूट 3, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 है ना। रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और इस तरीके से दोस्तों 4 3 जा 12, तो ये आया दोस्तों 12। अब बताइए दोस्तों इस 12 को ऐसे फैक्टर करिए, यहाँ पे क्या है प्लस, जिन्हें जोड़ करके 8 आए दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं बताइए दोस्तों, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। और हम जानते हैं दोस्तों कि 6 और 2 को जोड़ कर आएगा 8, यानी कि 6 और 2 8 भी दोस्तों। तो जहां पे ये 8 लिखा है दोस्तों वहां पे हम क्या लिख देंगे 6 प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं। तो ये क्या है दोस्तों अंडर रूट 3x स्क्वायर, समझ रहे हैं आप इतनी बात। जहां पे है हमारा क्या दोस्तों 8, वहां पे लिखेंगे हम 6 प्लस 2। और दोस्तों यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे है 4 रूट 3। इतनी बात समझ में आ रही है। अब गौर करिए दोस्तों, ये क्या है रूट 3x स्क्वायर है। अब यहाँ पे x की हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x होगा। x की 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो दोस्तों कितना होगा 2x। अब बताइए दोस्तों माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4 रूट 3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2 और 4 से अगर हम यहाँ से देखें, जैसे कि हम जानते हैं हमें क्या करना है कॉमन लेना है। और अगर हम बात करें कि 2 और 4 से तो आराम से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। और दोस्तों यहाँ पे रूट 3 6 से कैसे कॉमन ले सकते हैं समझते हैं। क्या हम इस 6 को दोस्तों 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या 6 3 दूनी 6 होता है। और इस रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 2, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो गौर करिएगा दोस्तों, कॉमन लेने से पहले मैं इस 6 को ब्रेक करूंगा ताकि हमें कॉमन जो है अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों अंडर रूट 3x स्क्वायर, और मैं इसको लिखना चाहता हूँ 2 इंटू 3 इंटू x, ये है दोस्तों 2x प्लस 4 रूट 3। तो यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे रूट 3 है तो क्या इस 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लूं, जैसे कि हमने लिखा था दोस्तों अभी कि रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। तो क्या 3 को ब्रेक करके वापस रूट 3 इंटू रूट 3 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो लिख देते हैं, तो रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू x माइनस 2x प्लस 4 रूट 3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे रूट 3 और रूट 3 और साथ में दोस्तों क्या x जो हमने कॉमन लिया। तो रूट 3x अगर कॉमन आया दोस्तों यहाँ पे क्या बचा x बचा है। और इसके अलावा रूट 3 कॉमन आने के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे बचा है रूट 3। तो क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे हमने यहाँ पे 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3 में और 3 को लिखा रूट 3 इंटू रूट 3। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ रूट 3 और रूट 3 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे x भी कॉमन है, इसके बाद यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे 2 और एक रूट 3 बचा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम कॉमन लेंगे कितना दोस्तों माइनस के 2, यहाँ पे बचेगा x। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने माइनस कॉमन लिया है दोस्तों ये प्लस हो जाएगा माइनस।
और यहाँ पे कितना दोस्तों 2 रूट 3। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि ये दोनों इक्वल आते हैं। तो दोस्तों x माइनस 2 रूट 3 और इधर कितना रूट 3x माइनस कितना दोस्तों 2। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे क्या हुए फैक्टर, और हम अच्छे से जानते हैं इन्हीं फैक्टर्स को हम जीरो रख के अपने जो जीरोस हैं फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इस वाले को जीरो रखूं तो x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस हुआ दोस्तों 2 रूट 3 हुआ। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों। तो क्या है अंडर रूट 3x माइनस 2, अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर 0 हुआ दोस्तों। तो अंडर रूट 3x बराबर कितना, इधर जाके प्लस के 2 x हुआ दोस्तों 2 अपॉन कितना रूट 3। इस तरीके से एक जीरोस हमारा आया 2 रूट 3 और एक आया है दोस्तों 2 अपॉन रूट 3। एक को मैं अल्फा कह सकता हूँ 2 रूट 3 और एक को बीटा कहा जा सकता है दोस्तों 2 अपॉन रूट 3। और जैसे कि आप जानते हैं कि रिलेशन वेरीफाई करना है दोस्तों, तो गौर करिए ये है हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। तो रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3, और ये दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a क्या है जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है वही क्या है दोस्तों a है रूट 3, एंड b क्या है दोस्तों x का जो कोफिशिएंट है जो गुणा में है यहाँ पे माइनस 8, और c क्या है दोस्तों 4 रूट 3। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों हम एक बार इनको जोड़ते हैं। देखिए पहले तो अगर हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ रहा है दोस्तों, जोड़ दीजिए 2 रूट 3 प्लस कितना दोस्तों 2 अपॉन रूट 3। हम अच्छे से जानते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों रूट 3, रूट 3 यहाँ पे गया दोस्तों, और हम जानते हैं कि रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हुआ 3 और प्लस 2, देन अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए दोस्तों गुणा करिए, 2 3 6, 2 3 कितने दोस्तों 6 में 2 जोड़ लीजिए 8, तो 8 बटे कितना दोस्तों रूट 3। ये आया हमारा अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है हमारा, देखिए अल्फा इंटू बीटा आ रहा है दोस्तों, अल्फा क्या है हमारा 2 रूट 3 एंड बीटा क्या है दोस्तों 2 अपॉन रूट 3। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है दोस्तों 2 2 जा 4। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने इनको क्या करा है डायरेक्ट एक बार तो क्या किया है प्लस किया है, और क्या निकाला है दोस्तों सम ऑफ जीरोस निकाल लिया है। तो क्या बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली इनको दोनों को क्या किया प्लस किया, और इस तरीके से 8 अपॉन रूट 3 है। और यहाँ पे दोस्तों हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए दोस्तों क्या आ रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो क्या दोस्तों जो हमारे पास हमें फॉर्मूले पता है क्या वहां से भी यही आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस, हम जानते हैं क्या होता है माइनस बी अपॉन। तो देखिए दोस्तों अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी कितना है दोस्तों माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 8, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों रूट 3 अपॉन रूट 3। तो गौर फरमाइए दोस्तों क्या यहाँ का मान और क्या यहाँ का मान सेम है। तो दोस्तों वेरीफाई हुआ पहला रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए की। सेकंड की हम बात करते हैं, अल्फा बीटा किसके बराबर होता है दोस्तों सी अपॉन ए की। तो अल्फा इंटू बीटा सी कितना है दोस्तों 4 रूट 3 एंड ए क्या है दोस्तों रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल करिए दोस्तों, तो अल्फा बीटा कितना हुआ 4। तो देखिए दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हमने डायरेक्ट क्या कर दी जोड़ दिए, और डायरेक्ट क्या कर दी गुणा कर दी, और यहाँ पे दोस्तों हमने बी अपॉन ए और सी अपॉन ए की हेल्प से ये निकाल के दिखाई। तो दोनों के रिजल्ट क्या है दोस्तों सेम है। जब हमने डायरेक्ट जोड़े अल्फा प्लस बीटा के मान तो 8 अपॉन रूट 3 ही आया है, और जब हमने माइनस बी अपॉन ए से निकाला तब भी 8 अपॉन रूट 3 ही आया है। जब हमने डायरेक्ट गुणा की तो 4 आया है, और जब सी अपॉन ए से निकाला तब भी 4 आया है। तो इस तरीके से रिलेशन भी दोस्तों हमने वेरीफाई कर दी है। अगला सवाल, तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। क्या कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही फाइंड करना है दोस्तों, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज जीरोस। दोस्तों कितना -1 एंड -2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि सम तो कितना है दोस्तों सम ऑफ जीरोस जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं दोस्तों, वह तो है कितना -1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -2
यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दोस्तों, माइनस के 20। ठीक है दोस्तों, तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पहले वाला यानी कि -1, और प्रोडक्ट दोस्तों यानी कि इनकी गुणा कितना है, -20 है। तो ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो पहले तो दोस्तों हम पोलिनोमियल ही फाइंड कर लें। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं पोलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से हम पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल समझा है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस कितना दोस्तों, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों गौर करिएगा, x² को तो x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे, -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दोस्तों कितना, माइनस के 20। अब बताइए दोस्तों, x² माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स हुआ ना, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 1 की अगर x में गुणा करेंगे दोस्तों क्या x ही आएगा। अब बताइए प्लस माइनस क्या होगा, -20। तो इस तरीके से दोस्तों ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो पहली बात हुई थी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² प्लस x माइनस 20। ये हुआ दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कहा है कि ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो दोस्तों इसके जीरोज भी निकालना है, और हम अच्छे से जानते हैं कि हम इसके क्या करने वाले हैं, फैक्टर करने वाले हैं, वही होंगे इसके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, x² प्लस x माइनस कितने दोस्तों, 20। और जैसे कि हम जानते हैं अब हम करेंगे इस 20 के ऐसे फैक्टर, यहाँ पे तो कुछ है नहीं दोस्तों की गुणा करें, 20 के ऐसे फैक्टर करेंगे दोस्तों। गौर फरमाइए यहाँ पे क्या है, माइनस, तो जिन्हें घटा के क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 आए। तो दोस्तों 5 चौक 20, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 में से 4 घटा कितना आता है, 1। तो फैक्टर ही क्या हुए दोस्तों, 5 माइनस 4। तो जहाँ पे ये 1 लिखा है दोस्तों, वहां पे लिखेंगे हम 5 माइनस के 4। तो गौर करिए, तो x² प्लस यहाँ पे लिखा दोस्तों हमने 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस कितना दोस्तों, 20। अब ध्यान दीजिए कि ये x² हुआ, यहाँ पे गुणा की तो दोस्तों कितना 5x, और यहाँ पे की तो दोस्तों कितना 4x, और माइनस कितने दोस्तों 20। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे दोस्तों हम लोग, तो कॉमन लेकर यहाँ पे क्या आया दोस्तों, x बाहर, और यहाँ पे x प्लस 5, और यहाँ पे दोस्तों 4 कॉमन आने के बाद कितना दोस्तों x प्लस 5, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस कॉमन आया तो माइनस का क्या हो गया दोस्तों, प्लस। और जैसे कि हम जानते हैं ये ब्रैकेट हमेशा ही सेम आते हैं, और इनको हम बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से कि x प्लस 5 को ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे जो x है वो ये ऐसे लिखा, और माइनस के 4 कुछ ऐसे। तो देखिए दोस्तों बारी बारी से 0 रख लेते हैं। तो x प्लस 5 बराबर किसके, 0 के। तो x बराबर दोस्तों कितना, माइनस के 5। तो पहला 0 जिसे हम अल्फा भी कह सकते हैं दोस्तों, कितना हुआ, माइनस के 5। एंड द सेकेंड इज x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना दोस्तों 4, देन बीटा इज इक्वल टू कितना दोस्तों 4। तो अल्फा का मान कितना है दोस्तों, माइनस के 5, और बीटा कितना है दोस्तों 4। इस तरीके से दोस्तों ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये है इसके जीरोस, जो कि इस सवाल में ऐसा ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो दोस्तों पिछले ही एग्जाम्पल की तरह इसमें भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। द सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, सम कितना है √2, अर्थात दोस्तों अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया है √2, और प्रोडक्ट दोस्तों क्या, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे दिया है दोस्तों, -12। हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो दोस्तों पहले आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए, उसके बाद आप उसके जीरोस है ना उसके फैक्टर करके आप प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों पोलिनोमियल हमें कैसे मिलेगा, पोलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या तरीका है फाइंड करने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस दोस्तों कितना अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा दोस्तों क्या पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ x² माइनस, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे दोस्तों √2, और साथ में क्या है x, और दोस्तों प्लस, और यहाँ पे रखेंगे हम कितने, -12। और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट लाइन में देखिए जरा क्या हुआ, x² जो का तो माइनस के √2, x भी ऐसे ही, और ये प्लस माइनस -12। तो दोस्तों कुल मिला के ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जैसे कि कहा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो दिस इज द आवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है दोस्तों,
जो नेक्स्ट पूछा है कि हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसके अब जीरोज फाइंड करने हैं दोस्तों। तो कैसे हम इसके फैक्टर करते हैं देखते हैं जरा। तो लिख लेते हैं अपने पॉलिनोमियल को। क्या आया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस कितना दोस्तों 12। तो दोस्तों नॉर्मली हमें रूट वगैरह थोड़ा सा प्रॉब्लम में लगते हैं कि शायद ये थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन दोस्तों देखिए अगर हम ध्यान से समझें प्रोसेस को कि 12 के यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होनी है, तो यहाँ पे केवल हमें 12 के ही ऐसे फैक्टर करनी है जिन्हें दोस्तों घटा के कितना है दोस्तों √2। अब दोस्तों इसे हमें घटाते हुए ये समझ में आना चाहिए कि अगर देखिए मान लीजिए अगर मैं 3√2 से 4√2 से घटाऊं 3√2 को, तो दोस्तों √2 तो √2 ही रहेगा, 4 में से 3 घट के 1 आएगा। तो कुछ इस प्रकार का क्या है दोस्तों प्रोसेस है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए दोस्तों 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें घटा कितना है √2 है दोस्तों। तो दोस्तों हम कर सकते हैं कितने 3 गुणा 4 कर सकते हैं, या नहीं दोस्तों कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 3 हुआ और अब 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, और टुकड़े कर लेते हैं 2√2, 2 दूनी 4 दोस्तों, क्या करें 2 दूनी 4। तो अब तक के हिसाब से देखें दोस्तों तो हमने क्या टुकड़े किए हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 1√2 को दोस्तों हमने ऐसे तोड़ा कुछ किस तरीके से √2 ध्यान दीजिए दोस्तों एक चीज तक। तो ये देखिए इस तरीके से फैक्टर हुए कि 3 गुणा 2 गुणा √2 गुणा √2, ये फैक्टर है दोस्तों। फाइनली अगर इनकी भी मल्टीप्लाई की जाए तो दोस्तों 12 ही आएगा, 3 दूनी 6। और आप जानते हैं √2 कितने होंगे 2, तो बताइए दोस्तों 6 गुणा 2 कितने हुए 12। अब देखिए दोस्तों अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं कि 3 को √2 को एक साथ लिख के हमने इसे लिखा 3√2 और 2 को और √2 को एक साथ लिख के हमने लिखा 2√2। अगर इनकी गुणा करें दोस्तों 3 दूनी 6 √2 2 तो कितना आएगा 12 ही आएगा। अब अगर इन्हें माइनस कर दे दोस्तों कि 3√2 में से 2√2 को घटाएं तो क्या आएगा दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं √2 तो कॉमन आ जाएगा, 3 में से 2 जाके 1 आ जाएगा, तो कितना बचा कुल मिला के दोस्तों √2 ही बचने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे √2 लिखा है वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं 3√2 माइनस 2√2। तो बोल करिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखे दोस्तों यहाँ पे 3√2 माइनस 2√2 इंटू क्या दोस्तों x एंड माइनस 12। समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 2√2 एक्स माइनस कितना दोस्तों 12। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, हमने यहां से लिया कॉमन कितना x, तो अगर x कॉमन लिया दोस्तों x माइनस कितना 3√2 ये बचा दोस्तों। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है 2√2 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 है, और अच्छे से जानते हैं कि 12 को ही हमने इस तरीके से पूरा लिखा था दोस्तों। तो ये 12 का ही तो फैक्टर है दोस्तों। तो अगर 12 से क्या कॉमन आया दोस्तों 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया, 2 कॉमन आया और क्या √2 कॉमन आया, तो दोस्तों क्या बचने वाले हैं 3 और √2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 12 को ही हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा √2 गुणा √2, क्योंकि हम जानते हैं ये 3 होगा, यह 2 होगा, √2 2 होंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 ही होगा दोस्तों। तो गौर करिए अगर मैं कॉमन लूं दोस्तों तो ये अगर √2 कॉमन लिए 2 कॉमन लिया और √2 कॉमन लिया दोस्तों, देखिए 2√2 दिख रहा है आपको यहाँ पे और यहाँ पे भी 2√2 कॉमन है, तो बाद में बचेगा कितना 3√2। तो देखिए दोस्तों 2√2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बचा है x और 12 के फैक्टर में 2√2 कॉमन आने के बाद 3 बचेगा और √2 बचेगा, तो 3√2 बचा दोस्तों। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा ही सेम आते हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों x माइनस 3√2 और यहाँ पे कितना दोस्तों x प्लस कितना 2√2, तो ये हुए दोस्तों इसके फैक्टर। इसको जीरो रखते हैं दोस्तों, x माइनस 3√2 बराबर 0, देन x इज इक्वल टू कितना दोस्तों 3√2, तो ये हमारे x का मान इस तरीके से आया। सेम है दोस्तों x प्लस 2√2 बराबर कितना दोस्तों 0, x बराबर माइनस के 2√2। तो दोस्तों यही हमारे क्या होंगे जीरोज होंगे, इसको हम अल्फा कह लीजिए 3√2 और इसको क्या कह लीजिए बीटा कह लीजिए माइनस के 2√2। तो दोस्तों ये है हमारे क्या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही चीज हम इसमें निकाल देंगे।